हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं जीके की क्लास लेने वाली हूँ पार्ट 5 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ जो कि हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, नासा की स्थापना कब हुई थी? आप सबने नासा के बारे में पढ़ा होगा दोस्तों, तो बताइए नासा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं दोस्तों, 1958 में या 1967 में, 1949 में या 1982 में। दोस्तों, नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1958 में हुई थी। अब हम इनके ऑप्शंस जो दिए हैं उनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1967 में दोस्तों आसियान की स्थापना हुई थी और जिसका उद्देश्य था सदस्य राष्ट्रों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आपसी व्यवहार को बढ़ावा और प्रोत्साहन देना। दोस्तों, 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो क्या है दोस्तों? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। और दोस्तों, 1982 में आप बताइए, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, तो आप बताइए कि ये 1982 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नासा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, ध्यान से पढ़िए कि नासा की स्थापना किसने की थी, और अगर आपको पता है तो कमेंट करिए कि किसने की थी। दोस्तों, नासा की स्थापना ऑप्शंस हैं वाइट डी आइजनहॉवर या डॉक्टर टी कैथ, सी है बराक ओबामा या सर स्टुअर्ट पीच ने। दोस्तों, नासा की स्थापना वाइट डी आइजनहॉवर ने की थी। किसने की थी दोस्तों? वाइट डी आइजनहॉवर ने की थी। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। दोस्तों, यह एक अमेरिकी संस्थान है और इसका पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसका उद्देश्य दोस्तों, यह संस्थान हमारे सौरमंडल और आकाशगंगा सहित संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन करता है। और नासा का सबसे पहला मानव रहित सैटेलाइट दोस्तों एक्सप्लोस-1 था। और अमेरिका का पहला स्पेस स्टेशन दोस्तों स्काई लैब था, जिसका नाम था स्काई लैब। याद रखना, अमेरिका का पहला स्पेस स्टेशन स्काई लैब था। और नासा की स्थापना दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति, उस समय जो राष्ट्रपति थे तो उन्होंने की थी। और कौन थे उस समय के? वाइट डी आइजनहॉवर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड है, सार्क की स्थापना कहाँ, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? नेपाल में स्थित है, काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सार्क की स्थापना दोस्तों 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में हुई थी। और जिसका सार्क का उद्देश्य था दोस्तों, जितने भी उसमें मेंबर देश हैं उनमें आपसी सहयोग को बढ़ावा देना था। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। सार्क का पूरा नाम क्या है दोस्तों? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ढाका में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। सदस्य राष्ट्र कौन है दोस्तों? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। और इसके चेयरपर्सन कौन है दोस्तों? हेमंत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं दोस्तों, अगर आपको पता है तो कमेंट करिए कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शंस हैं अहमदाबाद, हरिकोटा, बेंगलोर या थुम्बा। दोस्तों, सही आंसर है थुम्बा। सही आंसर है दोस्तों थुम्बा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो थुम्बा में स्थित है। और अहमदाबाद में दोस्तों फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। हरिकोटा में दोस्तों, हरिकोटा श्री हरिकोटा कृतम उपग्रह रेंज है हरिकोटा में। और यहाँ पे बेंगलोर, मैंने पिछली वीडियो में भी पढ़ाया है, इसरो का मुख्यालय दोस्तों बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्योंकि ग्रह नहीं पूछा है, उपग्रह पूछा है। तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शंस हैं दोस्तों डेमोस, चंद्रमा,
फोरवेस्टा या गैनीमीड? सही आंसर है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। और दोस्तों डेमोस ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह है, तो याद रखिए। और दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और यही एक ऐसा उपग्रह है जो सभी उपग्रहों से बहुत ज़्यादा बड़ा है। फोरवेस्टा क्या है दोस्तों? फोरवेस्टा एकमात्र ऐसा एस्ट्रॉयड है जिसे हम अपनी नॉर्मल आंखों से या बिना किसी गैजेट से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के निकट सबसे निकट कौन सा ग्रह है? दोस्तों ये तो हम छोटे से क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं, तो बताइए कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? अगर आपको पता है तो बताइए कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। शुक्र, मंगल, बुध या अरुण? सही आंसर है दोस्तों बुध सूर्य के सबसे निकट सबसे पास वाला ग्रह है। 8वां क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी बुध ही है, सबसे पास सूर्य के, और सौर मंडल का सबसे छोटा बुध है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लाइव क्लासेस जल्दी ही लेके आऊँगी दोस्तों, और जिसे लाइव क्लास लेनी है तो वो कमेंट करिए, तो मुझे भी पता चलेगी कौन कौन बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तो मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यह सौरमंडल का सबसे तीव्र गति से घूमने वाला ग्रह है और यह 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। बुध यही एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जिसका कोई भी दोस्तों उपग्रह नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है, तो दोस्तों सही आंसर है बुध। इसके बारे में एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है, बुध का एक पूरा दिन दोस्तों पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर होता है। सिर्फ दिन जो उसका होता है वो पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है और रात भी इतने ही की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी झील। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील दोस्तों ऑप्शन है बैकाल, ओनेकाल, कैस्पियन सागर या सुपीरियर झील। दोस्तों कैस्पियन सागर नहीं है, ये झील है, सिर्फ उसका नाम है सागर। तो बताइए कि कौन सी है विश्व की सबसे बड़ी झील? दोस्तों कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। और इसके बारे में और इनके ऑप्शंस के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। बैकाल कहाँ है? रूस में है और यह क्या है? सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील दोस्तों बैकाल है और यह कहाँ है? रूस में है। ओनकाल दोस्तों मानव निर्मित झील है, जो कि मानव द्वारा बनाई गई है, ये ओनकाल झील है। और सुपीरियर झील दोस्तों पता ही है और मैंने बताया भी है कई बार कि सुपीरियर झील मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है और ये कहाँ है दोस्तों? कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी रेखा होकर गुजरती है दोस्तों? इसके ऑप्शंस हैं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या तीनों। अफ्रीका महाद्वीप से दोस्तों ये तीनों ही रेखाएं होकर गुजरती हैं, भूमध्य रेखा भी, कर्क रेखा भी और मकर रेखा भी। दोस्तों अफ्रीका विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है और अफ्रीका दोस्तों एशिया से कैसे जुड़ा है? अफ्रीका स्वेज जल संधि द्वारा एशिया से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्रास महाजन की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? मद्रास महाजन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइए मद्रास महाजन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों मद्रास महाजन ऑप्शंस हैं 16 मई 1984, 1885 या 1867 या 1875। दोस्तों मद्रास महाजन की स्थापना 16 मई 1884 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 16 मई 1884 को हुई थी। और किसने की थी? M.B. राघवचारी ने, सुब्रमण्यम अय्यर ने और P. आनंद चार्लू ने, इन तीनों ने इसकी स्थापना की थी। 1885 में दोस्तों बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और 1867 में बम्बई के केशव चंद्र सेन और डॉक्टर
आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी और ये दोस्तों किसके लिए थी? ये दलितों के लिए थी। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना दोस्तों हुई थी और और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना भी हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सुपर टेट में पूछा गया था 2019 में, सुपर टेट में पूछा गया था। और 12वां क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना ऑप्शन है 30 दिसंबर 1906, 18 मार्च 1919 या मार्च 1920 या फिर मार्च 1919 में। दोस्तों सही आंसर है इसका 30 दिसंबर 1919 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी? ढाका बांग्लादेश में हुई थी। जिन्ना के नेतृत्व में दोस्तों मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान की मांग की थी। अब 18 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, ये आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि इसमें क्या था, किसी भी व्यक्ति को कितने भी टाइम तक नज़रबंद करके रखा जा सकता था। दोस्तों ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं। अब हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पे अप्रैल, यहाँ पे दोस्तों अप्रैल है, तो अप्रैल 1919 में दोस्तों क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसी की जांच के लिए हंटर कमेटी बिठाई गई थी। कब बिठाई गई थी? 1920 में बिठाई गई थी। मार्च 1920 में दोस्तों हंटर कमेटी बिठाई गई थी, किस लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसमें ऑप्शंस हैं बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और उमेश चंद बनर्जी। दोस्तों कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों उमेश चंद बनर्जी थे और इन्हें व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रुधिरबर्ग की खोज किसने की थी? दोस्तों रुधिरबर्ग की खोज, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं रॉबर्ट हुक, लैंड स्टीनर, मैनलीफ या जे थॉमसन। सही आंसर है दोस्तों लैंड स्टीनर ने रुधिरबर्ग की खोज की थी और 4 ग्रुप थे इसमें, ए, बी और ए बी और ओ, ये 4 ग्रुप थे और इन्होंने लैंड स्टीनर ने की थी। अब रॉबर्ट हुक ने दोस्तों सेल की खोज की थी, कोशिका, और मैनलीफ ने पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किया था। नेक्स्ट और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों तो बताइए, ये पता ही होगा, तो कमेंट करिए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। दोस्तों ऑप्शंस हैं नील नदी, अमेजन नदी, यांगसी नदी है, सिंधु नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी दोस्तों नील नदी है और यांगसी दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी नदी है। दोबारा मैं बता दे रही हूँ दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है और एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगसी नदी है जो कि चीन में है, और नील नदी दोस्तों अफ्रीका में है और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है और इसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।